मैं अपने अनुभाग के समस्त नागरिकों से ये अनुरोध करता हूँ कि अभी ये जो महामारी कोरोना 19 आई है उसके संबंध में पर्याप्त बचाव करें। इसका सबसे इजी रास्ता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अधिक से अधिक समय तक कि आप अपने घर में रहें और अनावश्यक बाहर में ना घूमें। अगर आपका कोई विशिष्ट कार्य हो तो बिल्कुल अकेले में जाएं और उस कार्य को संपादित करें। अभी भी मैं पुनः समस्त नागरिकों को अपेक्षा करता हूं कि शासन प्रशासन द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है आपकी भलाई के लिए है किया जा रहा है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तब हम और हमारा प्रशासन स्वस्थ रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। एक और पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जिसके फैलाव को रोकने के लिए लगातार शासन प्रशासन व सभी जिम्मेदार तबका एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर समाज के कुछ संकीर्ण सोच वाले व्यक्तियों के द्वारा प्रशासनिक गतिविधियों पर ही उंगली उठाई जा रही है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मुंगेली जिला के पथरिया क्षेत्र में, जब एक व्यक्ति खुद को पत्रकार बताकर एसडीएम से ही उलझ गया। देखिए रिपोर्ट। कोरोना महामारी चीन के रास्ते होते हुए पूरे विश्व में हजारों लाखों की जान लेने के बाद भारत में तांडव शुरू कर दिया है। हालांकि भारत सरकार समय रहते अच्छे व कड़े फैसले लेकर इसके प्रसार की गति को कम करने में कामयाब जरूर हो गई है, परंतु इन कड़े फैसलों का विरोध लगातार इस महामारी की गंभीरता को ना समझने वाले ना समझो के द्वारा किया जा रहा है। और यही वजह है कि भारत के मेट्रो सिटी से होते हुए यह महामारी छत्तीसगढ़ में भी लगातार प्रसारित हो रही है। उनका प्रकोप जारी है। बीच में हमारे छत्तीसगढ़ में 10 केस थे, वो 11 हुआ। उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खुलने वाला था, कटघोरा में अचानक नया जीमात लोगों वालों के नाम से शुरू हो गया। उसके बाद उनकी संख्या 8 हुई और वहाँ से कुछ बगड़ुआ है, पथरिया बगड़ुआ, तब से यहाँ की स्थिति थोड़ा सा अलग हुआ। हालांकि शुरुआती स्टेज में छत्तीसगढ़ में महामारी का प्रभाव ना के बतौर ही देखा गया था और रखे गए होम आइसोलेशन व क्वारंटाइन के सभी लोगों की छुट्टी हो गई थी, परंतु कुछ नासमझों की नासमझी की वजह से ही यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही नासमझी देखने को मिला मुंगेली जिला के पथरिया क्षेत्र में, जहां पर इस महामारी से लड़ते हुए प्रशासनिक अधिकारियों का दल लगातार लोगों को अपने घरों में रहने की अपील की जा रही थी और ना समझने वाले लोगों को कड़े शब्दों में समझाया जा रहा था। उसके बाद भी इस क्षेत्र में 4 नए केस दर्ज किए गए हैं। प्रधानमंत्री के लिए हमारे पास लग रहा है कि 3 महीने 4 महीने पहले मालूम था एयरलाइंस को बंद कर देना था, वो जो नहीं हो पाया, तो कम से कम छत्तीसगढ़ सरकार उस तरफ तो कदम उठा रही है कि घटना घटने से पहले ही कदम उठा रही है। अच्छी बात है। लोगों को समझाने की इसी कड़ी में 10 अप्रैल की शाम 6 बजे पथरिया एसडीएम ब्रिजेश सिंह छत्री लोगों को समझाइश देते हुए अपना काम कर रहे थे। इसी दौरान गैस एजेंसी और बैंक के पास बिना नंबर प्लेट वाले मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति कई बार आना जाना कर रहा था। ब्रिजेश सिंह छत्री ने उस व्यक्ति को रुकवाकर घर में रहने को कहा गया और उसके साथ ही उससे जानकारी ली गई कि वह बार बार क्यों आना जाना कर रहा है। नाम पूछे जाने पर बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से बार बार घूमने वाला बिना मास्क लगाए हुए उस व्यक्ति ने अपना नाम अमित कुमार बंजारे बताया। इस दौरान एसडीएम की समझाइश के बाद भी वह वहां से नहीं गया और एसडीएम के साथ ही उलझ गया। बात आगे बढ़ते देख अमित कुमार बंजारे ने अपने आप को नई दुनिया का पत्रकार बताते हुए एसडीएम को देख लेने की धमकी दी और बाद में सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर एसडीएम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पत्रकार के साथ गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप भर दिया गया। हमारा भी कर्तव्य है कि हम जाके अधिकारी लोग का सहयोग करें। उनकी छोटी मोटी गलती भी हो जाए तो हमको उनके साथ रह के हमको अच्छे से उनका साथ देना चाहिए कि इस विकट परिस्थिति में हम कोरोना के खिलाफ सब मिल के हमारा भी कर्तव्य है वो निर्वहन। आरोप नहीं, मैं तो इसको घटना समझ के आया था कि एक पत्रकार के साथ एक घटना घटी है और एक अधिकारी ने पत्रकार के साथ अपने पावर का मिसयूज किया है और इसको सुनने और पढ़ने के बाद ही हम यहाँ तक पहुँचे। लेकिन जब एसडीएम महोदय से बात किए, उनसे सामने बात रखे, तो पता चला कि घटना जो हमने पढ़ा था व्हाट्सएप में या न्यूज़पेपर में, घटना वैसी थी ही नहीं। घटना तो कुछ और थी कि वो कई बार उसको समझाइश दी गई थी और एक अभद्र तरीके से चलने फिरने की उसकी आदत थी। कई बार वो बिना नंबर की गाड़ी और रफ तरीके से चल रहा था, मास्क वगैरह का भी यूज़ नहीं कर रहा था। तो अधिकारी ने टोका टाकी किया, अपनी शक्ति की या अपने पावर का इस्तेमाल किया, तो उसने अपने आप को पत्रकार होने के नाते धोस दिखाने की कोशिश की। उसके बाद अधिकारी ने उसके और भी लोगों को बुलाकर, शायद भाई को बुलाने की बात कही जा रही है, उसके सामने उसके माफ़ीनामा लेकर और आइंदा नहीं करेंगे ऐसा बोलकर यहाँ से लौटाया गया। उसके साथ अधिकारी जो है बिना नंबर की गाड़ी और आगे प्रेस पीछे प्रेस लिखा गाड़ी मिलेगा और नंबर नहीं रहेगा तो पूछेगा ही, तो वो बोलता है कि मैं
यहाँ पत्रकार हूँ, तो आईडी मांगता है, आईडी दिखाओ, तो पास में आईडी भी नहीं है। जबकि एक संवाददाता का आईडी प्रूफ पास में हमेशा रखना चाहिए, तभी एक संवाददाता के रूप में माना जाता है। और फिर वो प्रशासनिक अधिकारी जो है अपने दिन रात एक करके परिवार छोड़ के यहाँ हम ही लोगों का रक्षा करने के लिए घूम रहे हैं। जी, तो जैसा इन्होंने कहा कि पथरिया सेक्टर में ऐसे कुछ लोग हैं जो पत्रकारिता के एवज में गलत प्रकार के काम कर रहे हैं, गलत तरीके से अपने आप को पेश कर रहे हैं, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो जिन्होंने इस प्रकार की हरकत की है वो पत्रकार हैं कि नहीं। चलिए। और उसके द्वारा जो पत्रकार यहाँ के, जिसके द्वारा बोला जा रहा है कि मेरे साथ गाली गलौज किया गया है, मारपीट किया गया है, मीडिया सोशल मीडिया पे आया था व्हाट्सएप के माध्यम से कि गले को दबा रहा था, ऐसा टाइप का कुछ सुनने को मिला था। तो कोई अधिकारी या पूरा पेट्रोलिंग के समय पूरा पुलिस प्रशासन के साथ, पथरिया पुलिस प्रशासन के साथ एसडीएम महोदय उपस्थित थे। तो ये तो जाहिर है कहना कि पुलिस प्रशासन होने के बाद अगर एसडीएम उसके ऊपर अगर उंगली उठाता है, उसके ऊपर हाथ उठाता है, ऐसा तो बिल्कुल सोचने भी नहीं आता है। अगर हाथ उठाना है अगर एसडीएम महोदय को, तो वो पुलिस प्रशासन को बोलेगा कि ये गलत बात कर रहा है। देखते ही देखते यह खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। दूसरे दिन की सुबह तक क्षेत्र के पूरे पत्रकारों का अमित कुमार बंजारे को सपोर्ट भी मिला, परंतु शाम होते होते क्षेत्र के जिम्मेदारों ने पूरी घटना को समझते हुए बात को समझा और एसडीएम से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी पर विस्तार से चर्चा किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संगठन जिला मुंगेली के द्वारा 12 अप्रैल को एक सूचना भी जारी की गई, जिसमें साफ साफ शासन प्रशासन व सभी जिम्मेदार लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया, जो दिन रात एक कर अपनी जान की परवाह करे बगैर दूसरों की जान बचाते हुए लोगों को समझाइश देते हुए महामारी के रोकथाम में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आरजे रमजाजर को बधाई देता हूं, क्योंकि वो हर जगह अभी कोरोना के चलते पूरे हर जगह जाके सभी जगह का कवरेज दे रहे हैं। उसके लिए आपकी टीम पूरी बधाई की पात्र है। और मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं कि मैं अब ज़्यादा तो नहीं जानता, अपने आसपास क्षेत्र में जितने हैं सबसे पहले सफाई कर्मचारियों को बहुत धन्यवाद देता हूं। नगरीय निकाय के जितने भी कर्मचारी हैं उनको धन्यवाद देता हूं। पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं। एसडीएम पूरे अपने टीम के साथ भिड़े हैं, उनके लिए धन्यवाद देता हूं कि वो इस कोरोना की जंगी लड़ाई में बहुत अच्छे ढंग से अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। ये आज के दौरान में हमारे जीवन के सबसे बड़े आधारभूत स्तंभ हैं, जिनके नाम से हमारा जो जीवन चल रहा है। तो समस्त सबसे पहले सफाई कर्मी, हमारे पुलिस प्रशासन के लोग, मेडिकल और सबको समन्वित करने वाला प्रशासन, और अंतिम में हमारे मीडिया के जो बंधु अपना जान की परवाह किए बिना जो कार्य कर रहे हैं, इनके लिए सभी को मैं साधुवाद देता हूं और इन सभी के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। और उन पत्रकारों को जो हमेशा शासन प्रशासन की टांगे खींचने में लगे रहते हैं, उन्हें इस वक्त शासन प्रशासन के सहयोग करने की बातें भी कही गई। शाम होने तक पत्रकारों का एक जमात अमित कुमार बंजारे के साथ खड़ा हुआ नजर आया, जिसमें वे एसडीएम को घेरने लगातार मीटिंग करते रहे और कई फर्जी संगठन भी 2-4 का ग्रुप बनाकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की तैयारी करते रहे। इस दौरान छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संगठन मुंगेली व पथरिया के पत्रकारों ने एसडीएम से मिल यथास्थिति की जानकारी ली। तदुपरांत पत्रकार व पत्रकारिता की आड़ में अपनी उंगली सीधी करते हुए धौंस दिखाने वाले लोगों की कड़े शब्दों में निंदा की गई। लगातार यहाँ से बहुत सारी बातें आ रही थी सामने। आज इन्हीं सब विषयों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ पथरिया सेक्टर के बहुत सारे पत्रकार उपस्थित हैं। नवभारत है, नई दुनिया है, दैनिक भास्कर, हरिभूमि, सारे क्षेत्र के हमारे पास मीडिया कर्मी हैं। हम सबसे बात करेंगे। जैसे कि मैं बता दूं कि हम छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के मुंगेली जिले के बॉडी के लोग हैं। तो हमें जानकारी मिली, तो हमें ये जानकारी मिली कि वो जो सदस्य है, जो पत्रकार अपने आप को बोला है, वो हमारे ग्रुप का था ही नहीं। उसके बाद सुबह से चर्चा चल रही थी कि सरगांव में, पथरिया में कुछ पत्रकारों की मीटिंग रखी जा रही है करके। उसके बाद हमने अपने सारे मेंबर को इत्तला करा दिया और हमने अपने सारे मेंबर को एक नोटिस जारी किए कि, और नोटिस में हमने सूचना में ये लिखा कि जो जिस प्रकार से अधिकारी हमारे लिए काम कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनको हमने उस सूचना के माध्यम से, न व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया के माध्यम से हमने धन्यवाद दिया, सारे अधिकारियों को धन्यवाद दिया। और रहा सवाल जो अभी हम लोग ने भी व्हाट्सएप, फेसबुक में देखा कि हमारे पत्रकार बंधु के साथ ऐसा गलत हुआ है करके, तो हम सब इकट्ठा होकर पथरिया में कि सोचे कि भाई बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए करके, तो हम एसडीएम सर के पास गए और वहाँ बहुत सारे वरिष्ठ जन, पथरिया के गणमान्य नागरिक के साथ में गए। तो वहाँ एसडीएम सर हमको लिखित में दिखाए उस दिन का पंचनामा, जिसमें था कि वो खुद दस्तखत किया हुआ है, जो अपने आप को पत्रकार बोल रहा था वो, कि मेरे द्वारा
मतलब बिना नंबर प्लेट की गाड़ी और बिना मास्क लगाए 2-3 बार मेरे द्वारा इधर उधर जाना बताया वो। उसके बाद वो अपनी गलती को स्वीकार करके किया है और हम व्यक्तिगत ढंग से एसडीएम सर को, उस समय उपस्थित हमारे टीआई साहब मिश्रा जी को और नगर पंचायत के जो कर्मचारी उनको जानते हैं। और अभी जिस हिसाब से वो लोग सेवा कर रहे हैं, मैं तो नहीं सोचता कि किसी भी तरीके से गलत व्यवहार किए होंगे अधिकारी लोग। जी। और हमने उसमें आम सूचना में ये भी जारी किया कि हमारे बंदे अगर इस टाइप से अगर कुछ हरकत करते हैं या बदतमीजी करते हैं तो शासन प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बेशक हैं और हम उस पर उनका सहमति नहीं देने वाले हैं। तो ये बातें आई और हमने जब ये सारी बातें सुनने के बाद हम एसडीएम सर के पास खुद मुलाकात करने आए और हम सारे मेंबर को अपने लेके आए। तो यहाँ पे हमको जानकारी पता चला कि वो बंदा जो है मोटरसाइकिल में बिना बेवजह घर से घूम रहा था और अपने आप को पत्रकार हूँ करके वहाँ पे साबित भी नहीं किया। और ये जो है पूरे पत्रकार के लिए अपमान था कि अगर अधिकारी ने ऐसा किया। लेकिन जब घटना को हमने तय से देखा तो पता चला कि वो हमारे लिए अपमान था कि ऐसे पत्रकार ने ऐसे अधिकारी के साथ किया। और ऐसे पत्रकारों के साथ बिल्कुल हम सहमति नहीं है। इसमें तो पथरिया के वरिष्ठ पत्रकार और मुंगेली जिले के पत्रकार, श्रमजीवी पत्रकार संघ के लोगों ने आकर इसका पूरा डिटेल निकाला तो पाया कि ये ऐसे पत्रकार हमारे लिए अपमान का कारण पूरी तरीके से गलत है। जिस तरीके से ये पत्रकार के द्वारा जो बोला जा रहा है कि एसडीएम साहब को एसडीएम साहब गाली दी गई है, मारा पीटा गया, मुझे गाली दिया गया है, मारा पीटा गया है, ये हमने जहाँ तक पता करने की कोशिश किया है तो ये बहुत ही झूठा आरोप है और इस तरह के आरोपों के लिए हम पत्रकार संघ उनका साथ नहीं देंगे। लज्जा कर रही है इस तरह की कोई भी बिना नंबर की गाड़ी में इधर उधर घूमना और ऐसे लॉकडाउन की स्थिति में घूमना, उसके बाद अधिकारियों से गलत ढंग से पेश आना और ऊपर से ये लांछन लगाना कि मैं पत्रकार हूँ और मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। इस तरह से किसी उच्च अधिकारी के द्वारा उनको दबावपूर्वक बोलना और मैं पत्रकार हूँ करके धमकी देना, ये वास्तव में जो पत्रकार है उनको गाली देने के बराबर है। पत्रकार भाइयों को, संवाददाताओं को कहा जाता है कि निष्पक्ष ढंग से हम लोग अपनी बात रखें और हम अपनी ही लड़ाई में अगर पक्ष लेना चालू कर दें तो ये तो गलत होगा। बिल्कुल मैं नहीं चाहता और इसकी घोर निंदा करता हूँ कि हम पत्रकार को और हम संवाददाताओं को एकदम निष्पक्ष हर मामले में खड़ा होना चाहिए। जो अधिकारी निरंतर अपने बीवी बच्चे और घर द्वार छोड़ करके निरंतर काम कर रहे हैं, हमारे जान की रक्षा कर रहे हैं। लॉकडाउन के समय में अपने घर में हम लोग सुबह शाम दिन भर बैठे आराम कर रहे हैं, उस समय में इन लोग कड़ी धूप में दौरा कर रहे हैं। बावजूद इसके कोई पत्रकार आकर के ये बोल रहे हैं कि मैं पत्रकार हूँ, ऐसा है वैसा है करके अधिकारियों को झूठी आश्वासन होकर के अपना जी बिल्कुल ऊंचा कर रहे हैं। ये पत्रकारों के खेमे को बदनाम करने वाला सिलसिला। चलिए और फिर मारपीट वाले मामला है जो है ना, मारपीट वाले मामला जो एक प्रशासनिक अधिकारी अपने हाथ से नहीं कराता, साथ में तो उसका ऑलरेडी पुलिस प्रशासन भी रहता है, उनके द्वारा करवाता। लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं हुआ है क्योंकि अधिकारी से संपर्क करने के बाद उन्होंने बताया कि पंचनामा करा के लिखा हुआ है। जी। वो पंचनामा में 5-10 लोगों का साइन है जिसमें ऐसी कोई प्रकार की घटना है जो यानी कि बिना मतलब के प्रशासनिक अधिकारी का बदनाम करने के लिए तुले हैं। जो पत्रकारों का साथ देते हैं, ऐसे पत्रकारों का जो साथ देते हैं वो निजी स्वार्थ के लिए अपना काम करते हैं। ये पत्रकार शब्द जो है वो चौथे स्तंभ के नाम से जाना जाता है, उनका ये अपमान कर रहा है, ये बहुत गलत बात है। मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ। और ऐसे अधिकारी जो निरंतर ऐसे काम कर रहे हैं, फिलहाल अभी वो इतने दबाव में हैं कि हमारे मुंगेली जिला और छत्तीसगढ़ एकदम एक तरफा टॉप 10 में पहला था। रही सवाल ये है कि वो खुद तमाम बातें होने के बाद लिखित में अपना आवेदन दिया, सर को माफ़ी मांगा है और माफ़ी मांग के अपने बड़े भाई का पैर भी छुआ है। ये सब बातें सामने आई हैं, तो ये बातें सरासर गलत ही है। और इस समय पे हम जहाँ पे देख रहे हैं लगातार हम पूरे छत्तीसगढ़ का कवरेज कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे मेंबर फैले हुए हैं, हमारे रमझाजर की टीम है, सारे लोगों को मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, लगातार लोगों को देख रहा हूँ कि वो खुद जाके फील्ड में अपना कवरेज कर रहे हैं। तो वहाँ पर कोई दिखे ना दिखे रोड में, लेकिन पुलिस प्रशासन और
प्रशासन के अधिकारी जरूर दिखेंगे, चाहे एसडीएम हो, कलेक्टर हो या फिर जो छोटे छोटे भी अधिकारी हैं, वो सारे के सारे आज के डेट में हमारे लिए और हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए वो मैदान में उतरे हुए हैं। और इस बीच में अगर किसी पुलिस वाले, किसी अधिकारी के ऊपर किसी भी आम आदमी के द्वारा मारने का, पीटने का भी अगर आरोप लगाया जा रहा है तो ये सरासर गलत है। क्यों? अगर बेवजह अगर घर से निकल रहे हैं, अगर वो निकलने के बाद कुछ अपना काम नहीं बता पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन जो कड़ाई में है, वो जो व्यक्ति जो है, हो सके अगर वायरस को वो बढ़ावा देने के लिए निकला हो तो उस आदमी के ऊपर लगाम कसना बहुत ही ज़रूरी है। जी, हमारे नगर पंचायत में हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। इस बीच में यदि कोई पत्रकार अपनी मर्यादा की अवहेलना करते हुए पाए भी जाते हैं तो समझाइश दिया जाएगा। बहरहाल अमित कुमार बंजारे पथरिया निवासी के द्वारा एसडीएम के ऊपर लगाए गए आरोप की पूरे क्षेत्र में निंदा होती रही और फर्जी पत्रकार द्वारा एसडीएम को धौंस दिखाते हुए कार्रवाई करवाने की मांग के विषय में पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा। वहीं दूसरी ओर सरल, सहज और जिम्मेदार एसडीएम हमेशा की तरह पथरिया क्षेत्र के गली मोहल्लों में मोटरसाइकिल से लोगों को घरों में रहने की अपील करते देखे गए। कि उसने कहा था सर कि वो पत्रकार है और पेपर वगैरह में भी छपा हुआ है, आपके सोशल मीडिया पे ये चीज़ें आ रही हैं कि वो नई दुनिया का पत्रकार है। आपने ये जानने की कोशिश की थी क्या कि वो एक्चुअल में पत्रकार है कि नहीं? आईडी वगैरह आपने चेक किया था? उसने तो उस दिन किसी भी प्रकार की आईडी ही नहीं दिखाई। यहाँ तक कि जिस गाड़ी में वो घूम रहा था, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी थी, गाड़ी का कोई कागजात नहीं था, लाइसेंस नहीं था, बेतरतीब तरीके से बिना मास्क लगाए, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में घूम रहा था। जब उससे किसी भी तरीके का दस्तावेज मांगा गया तो अपना आधार कार्ड तक के नहीं दिखा पाया वो व्यक्ति। अच्छा, मतलब दस्तावेज वगैरह उसके पास नहीं था? दस्तावेज नहीं थे उसके। अच्छा, ये बताएं सर, उसको एक्चुअल में आपने कहाँ पर पकड़ा था, कितने समय की ये घटना है? पूरा थोड़ा सा विस्तार से आप बताएं कि क्या कुछ हुआ था उस दिन। ये परसों की घटना है, शाम को 6:30 बजे की। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि मैं गैस एजेंसी गया था। जब गैस एजेंसी संचालक से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 3:30 बजे ही दुकान बंद करके चला गया था। जब उससे और कड़ाई से पूछताछ की गई तो वो बोला कि बैंक गया था, परंतु उस दिन गुड फ्राइडे होने के नाम से बैंक भी बंद था। फिर जब अंतिम में पूछा गया तो वो बोला कि बस घूमने ही निकला था। तब उसको समझाइश दी गई, उसके भाई को भी बुला के समझाइश दी गई। उसने लिखित में अपनी गलती स्वीकारी थी और स्वीकार करने के बाद अपने भाई से खुद माफ़ी मांग के वो अपने घर चला गया। चलिए, मतलब माफ़ी मांग के वो वापस चला गया। अच्छा, उसने माफ़ी मांगी, अपने भाई से भी उसने माफ़ी मांगी और पूरी पेट्रोलिंग गश्त के दौरान माफ़ी मांगी और अपनी गलती भी उसने स्वीकार करी। अगर किसी भी प्रकार का वो अनर्गल आरोप लगाता है तो बिल्कुल वो असत्य है। वो चलिए, तो ये जो घटना है सर, इसकी सूचना आपने कहीं पर किसी थाने वगैरह में कुछ दिया हो, कुछ एफआईआर वगैरह या लिखित में कोई शिकायत वगैरह? नहीं, ये जो उसने जो लिखित में माफ़ी मांगी थी, जो उसको पूर्व में भी समझाइश दी गई थी, इसको एक सूचना दे दी गई है पुलिस को ताकि वो इस संबंध में अपनी कार्रवाई करे। वहीं एसडीएम ब्रिजेश सिंह छत्री के द्वारा पुलिस को लिखित में शिकायत करने के बाद संबंधित घटना की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। आरजे रमझाझर, सरगांव पथरिया सेक्टर में हम आज आए हुए थे। एसडीएम से हमने जानकारी ली कि क्या कुछ हुआ था उस दिन। जो सोशल मीडिया पे जो लगातार वायरल हो रही थी चीज़ें, उनके विषय में हमने चर्चा की और बातें निकल कर सामने आई हैं कि जो व्यक्ति था वो अपने आप को पत्रकार तो कहा, लेकिन वो साबित नहीं कर पाया है कि वो है कि नहीं है। दूसरी बात यह है कि चाहे वो पत्रकार हो ना हो, ये दूसरी बात होगी। पहली बात तो ये है कि आपको इस समय घर में क्वारंटाइन होना है। अगर आप बाहर निकल भी रहे हैं तो आपको एक तार्किक चीज़ आपको बताना होगा, एक उद्देश्य आपका बताना होगा कि आपने किस वजह से घर से बाहर निकले हैं, और निकले हैं तो सुरक्षा के तमाम इंतजाम आपके पास है कि नहीं है। चलिए, राजकुमार जी कुछ और कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे कोरोना को लेकर? जी, जैसे कि अभी हमने 2 दिनों से देख रहे हैं कि कटघोरा में जो लगातार जो कोरोना पॉजिटिव बढ़े हैं, जो छत्तीसगढ़ के हमारे जो निचले लेवल में थे, हमको उसको ऊपर लेवल में कर दिए। 25 के आसपास हमारे कोरोना पॉजिटिव के लोग सैंपल मिले, मतलब मरीज हैं करके ये सुनने में आया है। और जब से हमारे यहाँ पथरिया में कटघोरा के लोग आए हैं, पथरिया से महज 4 या 5 किलोमीटर दूर बगबुड़वा गांव है, वहाँ पे लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, जिसका सोशल मीडिया में लोग लगातार नाम के साथ में, वीडियो के साथ में फैलाव कर रहे थे। तो कुछ अधिकारी के द्वारा उन पे व्हाट्सएप में जो वायरल किए, उनके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, उस शिकायत, मतलब उसके ऊपर शिकायत एफआईआर करने की बात कही गई। तो अभी मैंने एसडीएम साहब से बात किया कि वो वीडियो आखिर आया कहाँ से। वहाँ पर ना कोई पत्रकार और ना ही कोई ऐसे आम आदमी वहाँ पे गया हुआ था। वहाँ पे प्रशासन
प्रशासनिक टीम के ही लोग और स्वास्थ्य विभाग के लोग गए हुए थे। तो ये इस टाइप से जो वीडियो बना है वो आगे नहीं बनना चाहिए। अगर वीडियो ही नहीं बनेगा तो वायरल कहाँ से होगा, सबसे पहली बात ये है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि इस टाइप से वीडियो को जो बिल्कुल अगर आपके पास आ रहे हैं तो अपने पास ही अपने मोबाइल पे रखें, अपने सूचना समझ के उसको अपने पास रख लें और बिल्कुल ही किसी के ऊपर या किसी के मोबाइल पे फॉरवर्ड ना करें। अगर फॉरवर्ड आप करते हैं तो बेशक आपके ऊपर कार्रवाई होना जायज़ है।